अब हमें बचा दिया। बुढ़िया ने कही है लाला, उसके नाम तो अनेक हैं, लेकिन तू एक नाम याद रखना, राम राम। भक्तों, उसी दिन से प्रहलाद को राम के नाम से बहुत बड़ा प्यार हुआ, बहुत बड़ा भरोसा हुआ। आज प्रहलाद पाठशाला में पढ़ने के लिए जाता है, पट्टी पर ऊपर से नीचे तक राम का ही नाम लिख दिया। जो सांडल गुरु ने देखा कि राम का नाम इसे पता नहीं, किसने बता दिया। राजा का लड़का कुछ कह नहीं पाए। हिरण्यकश्यप से कहा, महाराज हमने ये रा और माँ के अक्षर को किसी बच्चे को नहीं पढ़ाया, पता नहीं तुम्हारा लड़का कहाँ से सीख करके आया। हिरण्यकश्यप ने कहा, ठीक है आप जाइए, हम इसे समझा देंगे, भी बच्चा है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कही, लाला तू शायद इसे नहीं जानता होगा, ये हमारा बैरी है, इसने तुम्हारे चाचा का वध कर दिया, इस नाम को मिटा दीजिए पट्टी से। प्रहलाद ने कही, पिताजी अगर हम पट्टी से मिटा दें इस नाम को तो क्या ये मिट जाएगा? अरे ये जलती हुई आभा में नहीं जला तो पट्टी पर मिटाने से मिट जाएगा। हिरण्यकश्यप ने कही, इसका मतलब तू उपदेश कर रहा, जान से मरवा दूंगा तुझे। प्रहलाद ने कही, तो राम का नाम नहीं छूटेगा। हुक्म दे दिया, ले जाओ इसे हाथी के सामने ले जाकर डाल दो। आज महाराज का हुक्म पाते ही नौकर प्रहलाद को लेकर के जिस समय चले, अरे सुनी राजा की बात और हाथ बेटा को गहली, अरे सुनी राजा की बात हाथ बेटा को गहली, धरती पे दो गिराई कांपी गो बेटा को रही। तब हरि आज प्रहलाद परमात्मा का ध्यान करने लगा है। प्रभु बिल्ली के बच्चा जलते हुए अब हमें बचा दिए, क्या मेरी मदद नहीं करोगे? अरे जाखन तेरे कान में आई नाही हर ने करी अवार, चतुर्भुजी जब आगे आए गरुड़ा पीठ भरे सब। आज चतुर्भुजी भगवान हाथी के सामने आकर बैठ गए। जो हाथी ने परमात्मा को सामने पर देखा, नीचे जमीन पर बैठ गया, सूंड उठाकर परमात्मा के लिए प्रणाम किया। नौकर विचार कर रहे हैं, जो हाथी और इस छोटे से बालक के लिए प्रणाम कर रहा है। तब कही, महाराज हाथी ने नहीं मारा, चलकर हुक्म दे दिया, शेर के सामने ले जाकर डाल दो। शेर के सामने डाला, पुत्र ने परमात्मा का नाम लिया, शेर भी जमीन पर बैठ गया।
हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद से कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, राम का नाम छोड़ दे। प्रहलाद ने कही पिताजी राम का नाम अब नहीं छूटेगा, जान से मरवा दूंगा तुझे। प्रहलाद ने कही पिताजी कदम पीछे नहीं है, मेरी राम रक्षा करता है। कहने लगे तेरी रक्षा करने के लिए आता है पर मेरे सामने पर नहीं आता। अपने पुत्र का हाथ पकड़ करके हिरण्यकश्यप पर्वत की चोटी पर ले जाकर खड़ा हो जाता है। तब कही देख इस पर्वत की चोटी से और पृथ्वी तक कितनी ऊंचाई और नीचाई है। प्रहलाद ने कही पिताजी जब पर्वत की चोटी से और पृथ्वी तक हजारों जगह मेरा राम रहता है। जैसे ही राम का नाम लिया क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप ने कौन सा कर्म किया भैया? अरे तबलात कमल पे भैया धरती पे तारी गयो तारी। तब बेटा को कांपो थियो काखन नाम राम कोई लियो। आज प्रहलाद पर्वत की चोटी से नीचे गिरा, मुंह से केवल शब्द राम ही निकला है प्रभु अब हम नहीं बच सकते। अरे तब बेटा को कांपो थियो काखन नाम राम कोई। जैसे ही प्रहलाद ने परमात्मा का ध्यान किया उसी समय अरे फिर नहीं पाऊं गरुड़ पे दियो नंगे पैर हाथ चले। अरे नंगे पैर नाथ चल दी बाज की लाल गोद में लियो और धरती पे बैठा है। प्रहलाद को परमात्मा पृथ्वी पर लाकर के बैठा गए। आज हिरण्यकश्यप